दोस्तों, आपने 80 और 90 के दशक में कई अभिनेताओं को एक अच्छे पिता का रोल निभाते हुए जरूर देखा होगा, जिन्होंने अपनी कई सारी फिल्मों में एक अच्छे पिता का रोल बखूबी निभाकर अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है। इसीलिए तो आज भी उन अभिनेताओं को एक अच्छे पिता के रोल के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 80 और 90 के दशक से ही पिता का रोल निभाकर मशहूर हुए अभिनेताओं में से किस एक अभिनेता की फिल्म सबसे ज्यादा हिट रही है, जिनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इसीलिए तो आज वो अभिनेता नंबर 1 पर रहे हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 80 और 90 के दशक में पिता का किरदार निभाकर मशहूर हुए 10 अभिनेताओं में से उस एक अभिनेता से रूबरू कराएंगे जो सबसे ज्यादा हिट मूवीज देकर नंबर 1 पर रहे हैं। तो फिर चलिए देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उस मशहूर अभिनेता से। नंबर 10 पर है राजीव वर्मा। मैंने प्यार किया और हम साथ साथ हैं जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में पिता का रोल निभाकर मशहूर हुए अभिनेता राजीव वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी हर एक फिल्म में अच्छी एक्टिंग के चलते दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी हैं और अपने हर एक किरदार को दिल से निभाते हुए ये अभिनेता नजर आए हैं। बावजूद इसके इनकी फिल्में ज्यादा हिट नहीं रही, इसीलिए तो आज ये अभिनेता नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 9 पर है विक्रम गोखले। 80 और 90 के दशक में पिता का रोल निभाकर मशहूर हुए अभिनेता विक्रम गोखले ने भी कई सारी फिल्मों में एक अच्छे पिता होने का रोल निभाया है, जिसमें इनकी हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्में शामिल हैं, जहां हमने इनकी जबरदस्त एक्टिंग को साफ साफ देखा है। लेकिन ये अभिनेता भी नंबर 1 पर नहीं है क्योंकि इनकी फिल्में ज्यादा हिट नहीं रही। नंबर 8 पर है आलोक नाथ। हिंदी फिल्म जगत के सबसे फेमस अभिनेता आलोक नाथ को अच्छे पिता के रोल के लिए ही जाना जाता है, जिन्होंने अपनी अधिकतर फिल्मों में अच्छे पिता बनकर अपने बच्चों का खूब ख्याल रखा है। बावजूद इसके ना तो इनकी फिल्में ज्यादा हिट रही हैं और ना ही ये नंबर 1 पर रहे हैं। नंबर 7 पर है कबीर बेदी। वैसे तो अभिनेता कबीर बेदी ने अपनी हर फिल्म में विलन का किरदार निभाया है, लेकिन विलन के रूप में भी ये एक अच्छे पिता बनकर हमारे सामने आए हैं। लेकिन अफसोस इनकी भी फिल्में ज्यादा हिट नहीं रही, जिसके चलते ये नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 6 पर है धर्मेंद्र। अपने और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में अच्छे पिता के रोल को निभाकर 80 और 90 के दशक के मशहूर हुए अभिनेता धर्मेंद्र ने न जाने अब तक कितनी अनगिनत मूवीज दी हैं और उन मूवीज में अपनी पागलपंती वाली एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन इनकी फिल्में ज्यादा हिट ना होने की वजह से ये नंबर 1 पर नहीं रहे हैं। नंबर 5 पर है शरद सक्सेना। अपनी अधिकतर फिल्मों में कॉमेडी करते हुए नजर आए अभिनेता शरद सक्सेना, जो कि 80 और 90 के दशक से ही पिता का किरदार निभाकर मशहूर हुए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने तुमको न भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में अच्छे पिता का रोल बखूबी निभाया है। बावजूद इसके इनकी मूवीज ज्यादा हिट साबित नहीं हुई, जिसके चलते ये नंबर 1 पर नहीं रहे। नंबर 4 पर है कुलभूषण खरबंदा। 80 और 90 के दशक से पिता का रोल निभाकर मशहूर हुए अभिनेता कुलभूषण खरबंदा को अक्सर हमने वीराना और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में पिता के रोल में देखा था, जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी सारी फिल्मों में काम किया है और उन फिल्मों में अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। बावजूद इसके इनकी मूवीज ज्यादा हिट नहीं रही और ना ही ये नंबर 1 पर रहे हैं। नंबर 3 पर है शत्रुघ्न सिन्हा। 80 और 90 के दशक से पिता के रोल को निभाकर मशहूर हुए हैं और इनकी हर एक फिल्म में डायलॉग बाजी और एक्टिंग को खूब पसंद किया जाता है, जिसके चलते ये एक अच्छे एक्टर की लिस्ट में तो आते हैं, लेकिन नंबर 1 पर नहीं। नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन। इस लिस्ट में दूसरा नाम है 80 और 90 के दशक के राजा अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने न सिर्फ अपनी कई सारी फिल्मों में पिता का रोल निभाया है, बल्कि अपनी जबरदस्त एक्टिंग और अदाओं से भी सभी के दिलों को जीता है और इनकी हर फिल्म को देखना सभी बेहद पसंद करते हैं। बावजूद इसके इनकी फिल्में ज्यादा हिट नहीं रही, जिसके चलते ये भी नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 1 पर है अमरीश पुरी। अब अगर बात करें 80 और 90 के दशक के पिता का रोल निभाकर मशहूर हुए उस अभिनेता का जिनकी फिल्में सबसे ज्यादा हिट रही है, तो वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता अमरीश पुरी है, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और परदेश जैसी कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में देकर खुद को एक सफल अभिनेता बनाया है और उन फिल्मों में काम कर नंबर 1 पर आ पहुंचे हैं।
दोस्तों, आपको बॉलीवुड के इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।